मरेल कोटला से गिरफ्तार जासूस गजाला से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। दानिश ने गजाला को दिया था शादी का ऑफर, गजाला को 20,000 रुपए भी दिलाए थे। पंजाब में सेना से जुड़ी जानकारी मांगी थी, 2 बार पाकिस्तान गई थी गजाला, ये जानकारी सामने आ रही है। टीवी 9 पर गजाला के पासपोर्ट वीजा की कॉपी भी मौजूद है, जिसे आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये वही उसकी कॉपी है वीजा की, और जो अप्रूव किया गया था गजाला के लिए। गजाला का यह वीजा जब वो उसने पाकिस्तान विजिट किया था। और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि दानिश ने गजाला को शादी का ऑफर दिया था, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और साथ ही ये भी कि 20,000 रुपए भी दिलाए थे, और साथ ही ये कहा था कि पंजाब में सेना से जुड़ी जानकारी वो मुहैया कराए। 2 बार पाकिस्तान गजाला गई थी, और उसके वीजा की ये कॉपी जो आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तो जासूसी मामले पर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है गजाला को लेकर, और यह जानकारी सामने आई है उसके पाकिस्तान विजिट को लेकर। 2 बार पाकिस्तान विजिट किया था, जिसकी वीजा की कॉपी भी टीवी 9 के पास उपलब्ध है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। जानकारी यह भी सामने आई है कि दानिश ने गजाला से शादी का ऑफर दिया था, और इस तरह से झांसे में फंसाकर जासूसी करवाई थी अपने देश के ही खिलाफ। गजाला को पैसे भी दिए गए थे, 20,000 रुपए दिलवाए थे दानिश ने, और उसके बाद पाकिस्तान का विजिट भी करवाने में मदद की थी। 2 बार गजाला ने पाकिस्तान का विजिट किया था। ये हम वीजा और पासपोर्ट दोनों की तस्वीरें हम आपको गजाला की दिखा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, ये 28 दिसंबर 2023 का वीजा है जो आपके सामने है टीवी 9 की स्क्रीन पर। और अब आपको बताते हैं कि पूछताछ में गजाला ने क्या बताया है। दरअसल वीजा के लिए 2 महीने में 2 बार पाक एम्बेसी गई थी। साथ ही वीजा डेस्क पर दानिश नाम का एक पाक अधिकारी उसे मिला। दानिश ने अपना नंबर दिया और गजाला का भी नंबर लिया, यह जानकारी उसके हवाले से मिली है। दानिश ने फोन कर मुझे फिर पाकिस्तान एम्बेसी बुलाया, यह गजाला ने बताया है। साथ ही उसने ये भी बताया है कि शादी का भी ऑफर दिया गया था, और शादीशुदा होने के बावजूद दानिश ने गजाला को शादी का ऑफर दिया। दानिश ने यामीन के जरिए यूपीआई से 20,000 रुपए भिजवाए थे। बाद में दानिश शॉपिंग के पेमेंट के लिए QR कोड भेज देता था। दानिश ने गजाला को 20,000 रुपए में से खर्च करने के लिए कहा था, और फिर दानिश ने पंजाब में सेना की जानकारी गजाला से मांगी थी। तो देखिए, पूछताछ में ये सारी बातें गजाला ने बताई हैं। लाहौर में मेरे रिश्तेदारों ने व्यापार के लिए मुझे बुलाया था, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मैं पाकिस्तान जाना चाहती थी। तो ये गजाला का बयान है जो कि बताया गया है, जिसमें कई सवाल पूछे गए थे। और जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, गजाला ने जो बातें बताई हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। इससे यही समझ में आ रहा है कि गजाला का इस्तेमाल किया गया था अपने ही देश के खिलाफ जासूसी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए गजाला का बयान जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जो सीधे तौर पर ये खुलासा करता है कि आखिरकार किस तरीके से पाकिस्तानी दूतावास में एक तो जासूसी का पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था, उसके अलावा घूसखोरी भी बड़े पैमाने पर की जा रही थी। गजाला दरअसल जो भी वीजा लेने के लिए लोग आते थे उनको वहां लेकर जाती थी, उनका वीजा लगवाने का वादा उनको करती थी। उसके पर पर्सन पर वीजा का वो 5,000 रुपए लेती थी, और 5,000 रुपए बकायदा वो दानिश के नाम पर लिए जाते थे, और दानिश वो पैसे पहले यामीन मोहम्मद को देता था, यामीन मोहम्मद से वो पैसे गजाला के पास पहुंचते थे। तो एक तरीके से जो पूरा रिश्वत का पैसा था दानिश का, वो गजाला के पास रहता था, और दानिश आगे जो भी शॉपिंग करता था या कोई सामान वगैरह खरीदता था तो उसका QR कोड गजाला को भेजता था, और गजाला उस रिश्वत के पैसे से उसका भुगतान करती थी। तो कहा जा सकता है गजाला, यामीन, दानिश ये सब एक ही पूरे नेटवर्क का हिस्सा है, और गजाला को साथ में ना सिर्फ घूसखोरी के इस नेक्सस में उसने शामिल किया, बल्कि उससे ये भी चाहता था कि किसी तरीके से पंजाब में जो भी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तस्वीरें, उसकी जानकारियां दानिश के साथ शेयर की जाएं। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। तो गजाला के हवाले से जानकारियां भारत की लेना चाहता था यामीन, और पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था गजाला का। पाक एम्बेसी में जासूस की रिक्रूटमेंट हो रही थी, जिसमें से एक गजाला भी थी। देखिए वो वीजा आपको दिखा रहे हैं, 28 दिसंबर 2023 का 30 दिन यानी 1 महीने के लिए वीजा गजाला को मिला था पाकिस्तान की ओर से। इधर मलेरकोटला से गिरफ्तार यामीन ने क्या बताया वो भी हम आपको बता रहे हैं। दानिश ने वीजा के बदले कमीशन लेने को कहा। कमीशन के
पैसे मेरे पास ही रखता था दानिश, ये भी उसने कहा है। दानिश के कहने पर गजाला को 20,000 रुपए दिए, 2 बार पाक के गुजरावाला गया था, ये जानकारी दी है यामीन। ये देखिए यामीन के पासपोर्ट की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ जिसमें साफ दिखाई दे रहा है, नाम नजर आ रहा है और जगह पता भी नजर आ रहा है। और इस तरीके से इस पूरे जासूसी नेटवर्क में एक अहम किरदार के रूप में यामीन भी सामने आया है, जो दानिश से सीधे संपर्क में था और जो भी पैसे के लेन देन होते थे उसमें वो शामिल भी था। साथ ही पाकिस्तान का भी विजिट किया, 2 बार गुजरावाला गया था। मरेल कोटला से गिरफ्तार जासूस गजाला से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। दानिश ने गजाला को दिया था शादी का ऑफर, गजाला को 20,000 रुपए भी दिलाए थे। पंजाब में सेना से जुड़ी जानकारी मांगी थी, 2 बार पाकिस्तान गई थी गजाला, ये जानकारी सामने आ रही है। TV9 पर गजाला के पासपोर्ट वीजा की कॉपी भी मौजूद है, जिसे आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये वही उसकी कॉपी है वीजा की, और जो अप्रूव किया गया था गजाला के लिए। गजाला का यह वीजा जब वो उसने पाकिस्तान विजिट किया था। और बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि दानिश ने गजाला को शादी का ऑफर दिया था, ये बड़ी जानकारी सामने आई है। और साथ ही ये भी कि 20,000 रुपए भी दिलाए थे, और साथ ही ये कहा था कि पंजाब में सेना से जुड़ी जानकारी वो मुहैया कराए। 2 बार पाकिस्तान गजाला गई थी और उसके वीजा की ये कॉपी जो आप देख रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तो जासूसी मामले पर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है गजाला को लेकर, और यह जानकारी सामने आई है उसके पाकिस्तान विजिट को लेकर। 2 बार पाकिस्तान विजिट किया था, जिसकी वीजा की कॉपी भी TV9 के पास उपलब्ध है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। जानकारी यह भी सामने आई है कि दानिश ने गजाला से शादी का ऑफर दिया था और इस तरह से झांसे में फंसाकर जासूसी करवाई थी अपने देश के ही खिलाफ। गजाला को पैसे भी दिए गए थे, 20,000 रुपए दिलवाए थे दानिश ने, और उसके बाद पाकिस्तान का विजिट भी करवाने में मदद की थी। 2 बार गजाला ने पाकिस्तान का विजिट किया था। ये हम वीजा और पासपोर्ट दोनों की तस्वीरें हम आपको गजाला की दिखा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, ये 28 दिसंबर 2023 का वीजा है जो आपके सामने है TV9 की स्क्रीन पर। और अब आपको बताते हैं कि पूछताछ में गजाला ने क्या बताया है। दरअसल वीजा के लिए 2 महीने में 2 बार पाक एम्बेसी गई थी। साथ ही वीजा डेस्क पर दानिश नाम का एक पाक अधिकारी उसे मिला। दानिश ने अपना नंबर दिया और गजाला का भी नंबर लिया, यह जानकारी उसके हवाले से मिली है। दानिश ने फोन कर मुझे फिर पाकिस्तान एम्बेसी बुलाया, गजाला ने बताया है। साथ ही उसने ये भी बताया है कि शादी का भी ऑफर दिया गया था और शादीशुदा होने के बावजूद दानिश ने गजाला को शादी का ऑफर दिया। दानिश ने यामीन के जरिए UPI से 20,000 रुपए भिजवाए थे। बाद में दानिश शॉपिंग के पेमेंट के लिए QR कोड भेज देता था। दानिश ने गजाला को 20,000 रुपए में से खर्च करने के लिए कहा था और फिर दानिश ने पंजाब में सेना की जानकारी गजाला से मांगी थी। तो देखिए, पूछताछ में ये सारी बातें गजाला ने बताई हैं। लाहौर में मेरे रिश्तेदारों ने व्यापार के लिए मुझे बुलाया था, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए मैं पाकिस्तान जाना चाहती थी। तो ये गजाला का बयान है जो कि बताया गया है, जिसमें कई सवाल पूछे गए थे। और जितेंद्र शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, गजाला ने जो बातें बताई हैं वो बहुत चौंकाने वाली हैं। इससे यही समझ में आ रहा है कि गजाला का इस्तेमाल किया गया था अपने ही देश के खिलाफ जासूसी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए गजाला का बयान जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जो सीधे तौर पर ये खुलासा करता है कि आखिरकार किस तरीके से पाकिस्तानी दूतावास में एक तो जासूसी का पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था, उसके अलावा घूसखोरी भी बड़े पैमाने पर वहां पर की जा रही थी। गजाला दरअसल जो भी वीजा लेने के लिए लोग आते थे उनको वहां लेकर जाती थी, उनका वीजा लगवाने का वादा उनको करती थी। उसके पर पर्सन पर वीजा का वो 5,000 रुपए लेती थी और 5,000 रुपए बकायदा वो दानिश के नाम पर लिए जाते थे। और दानिश वो पैसे पहले यामीन मोहम्मद को देता था, यामीन मोहम्मद से वो पैसे गजाला के पास पहुंचते थे। तो एक तरीके से जो पूरा रिश्वत का पैसा था दानिश का, वो गजाला के पास रहता था और दानिश आगे जो भी शॉपिंग करता था या कोई सामान वगैरह खरीदता था तो उसका QR कोड गजाला को भेजता था और गजाला उस रिश्वत के पैसे से उसका भुगतान करती थी। तो कहा जा सकता है गजाला, यामीन, दानिश
ये सब एक ही पूरे नेटवर्क का हिस्सा है और गजाला को साथ में ना सिर्फ घूसखोरी के इस नेक्सस में उसने शामिल किया, बल्कि उससे ये भी चाहता था कि किसी तरीके से पंजाब में जो भी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तस्वीरें, उसकी जानकारियां दानिश के साथ शेयर की जाएं। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र, पूरी जानकारी देने के लिए। तो गजाला के हवाले से जानकारियां भारत की लेना चाहता था यामीन, और पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था गजाला का। पाक एम्बेसी में जासूस की रिक्रूटमेंट हो रही थी, जिसमें से एक गजाला भी थी। देखिए वो वीजा आपको दिखा रहे हैं, 28 दिसंबर 2023 का 30 दिन यानी 1 महीने के लिए वीजा गजाला को मिला था पाकिस्तान की ओर से। इधर मलेरकोटला से गिरफ्तार यामीन ने क्या बताया वो भी हम आपको बता रहे हैं। दानिश ने वीजा के बदले कमीशन लेने को कहा, कमीशन के पैसे मेरे पास ही रखता था दानिश, ये भी उसने कहा है। दानिश के कहने पर गजाला को 20,000 रुपए दिए, 2 बार पाक के गुजरावाला गया था, ये जानकारी दी है यामीन। ये देखिए यामीन के पासपोर्ट की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ जिसमें साफ दिखाई दे रहा है, नाम नजर आ रहा है और जगह पता भी नजर आ रहा है। और इस तरीके से इस पूरे जासूसी नेटवर्क में एक अहम किरदार के रूप में यामीन भी सामने आया है, जो दानिश से सीधे संपर्क में था और जो भी पैसे के लेन देन होते थे उसमें वो शामिल भी था। साथ ही पाकिस्तान का भी विजिट किया, 2 बार गुजरावाला गया था।